हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आपका स्वागत है। 60 के दशक हिंदी सिनेमा के उस दौर में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड की दो ऐसी आवाज़ें जो जब जब साथ में आई, सुरों का जादू सब पर छा गया। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने साथ में 440 डुएट मल्टी स्टारल गाना गाए हैं। ये आंकड़ा दोनों के उन गानों का है जो रिलीज हुआ। ये आंकड़ा दोनों के उन गानों का है जो रिलीज हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक लता दी और रफ़ी साहब के कम से कम 50 गाने ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड तो हुई लेकिन किन्हीं वजहों से रिलीज न हो सकी। बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया जब लता दी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच मतभेद हो गए और लगभग 4 सालों तक दोनों के साथ में एक भी गाना नहीं गाया। जब मोहम्मद रफ़ी साहब और राज कपूर तक से लड़ गई थी लता मंगेशकर जी, चलिए उनका ये सच आपको बताते हैं। बात 60 की दशक की है। 60 का दशक आते आते लता मंगेशकर का रुतबा बॉलीवुड में बढ़ गया था। हर संगीतकार उन्हें अपने गाने में लेना चाहता था। उस दौर में लता मंगेशकर किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी के युगल गीत यानी डुएट रिकॉर्डिंग किया करती थी। इस समय तक संगीत कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन गायकों के लिए ऐसा नहीं था। नतीजा विदेश की तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी मांगते थे, लेकिन गायकों को एक पैसा भी नहीं होता था। इस पर लता मंगेशकर ने एक मुहिम छेड़ दी। यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने इस विषय को निर्माता के समक्ष भी उठाया। लता जी को उम्मीद थी कि इस विषय पर मोहम्मद रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बस दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। मोहम्मद रफ़ी का सोच थी कि वे लोक कला के पुजारी हैं, उन्हें गाना गा दिया, उनका पैसा मिल गया तो फिर उनके बाद उस गाने का उनका कोई हक नहीं बनता। रॉयल्टी के मुद्दे पर जब गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई तो बहस हुई और गुस्से में रफ़ी साहब ने ऐलान कर दिया कि वह आज के बाद लता मंगेशकर के साथ गाना नहीं गाएंगे। इस पर लता मंगेशकर ने भी कह दिया कि अब वो रफ़ी साहब के साथ कोई गाना नहीं गाएंगी। इस तनाव के बाद 1963 से लता और मोहम्मद रफ़ी 3 से 4 साल तक साथ में नहीं कोई गाना गाए। इसी अवधि में लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना गाना शुरू किया, जबकि सुमन कल्याणपुरी ने रफ़ी साहब के साथ गाना शुरू किया। फिर संगीतकार जय किशन की कोशिश के चलते लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब एक बार फिर साथ आए। 1967 में संगीतकार SD बर्मन के लिए एक संगीत समारोह में दोनों कलाकारों ने स्टेज पर साथ में गाया। विवाद के बाद लता और रफ़ी ने जो पहला डुएट साथ में गाया वह फिल्म पलकों की छाँव में के लिए था, जब राज कपूर से रॉयल्टी को लेकर भिड़े। इसके बाद लता मंगेशकर एक बार फिर रॉयल्टी को लेकर भिड़ गए और इस बार सामने थे राज कपूर। एक इंटरव्यू में लता दी ने बताया था कि राज कपूर संग रॉयल्टी को लेकर झगड़ा हुआ था। मैंने उन्हें कहा था कि रॉयल्टी लेती हूं, तो राज कपूर ने कहा कि हम रॉयल्टी नहीं देते। फिर लता ने कहा कि मैं तो लेती हूं। साथ ही एक प्रोड्यूसर का नाम भी ले लिया था जिन्होंने रॉयल्टी का पेमेंट किया था। इस पर राज कपूर ने कहा कि आप राज कपूर से उनकी तुलना कर रही हैं, मैं राज कपूर हूं। तो लता ने कहा, मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आई हूँ, मैं गाने आई हूँ। मेरे लिए वह भी उतने ही बड़े हैं जितने आप। मैं भी लता मंगेशकर हूँ। राज कपूर रॉयल्टी देने के लिए नहीं माने और लता जी गाने के लिए नहीं मानी। इसके बाद जब राज कपूर ने 1-2 फिल्में की लेकिन बात नहीं जमी तो फिर वह लता के पास आए और रॉयल्टी दी। लता मंगेशकर ने अपने 8 दशक लंबे
सिंगिंग कैरियर के दौरान कई अवार्ड और उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने 14 भाषाओं में हजारों फिल्मों के लिए हजारों गाने रिकॉर्ड किए और मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लिए प्लेबैक सिंगर की। 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड और साल 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। इतना ही नहीं, फ्रांस की सरकार ने साल 2007 में उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका नाम साल 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया। भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। 31 जुलाई 1980 के दिन रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा और हिंदी सिनेमा का अनमोल रत्न इस दुनिया को अपना काम पूरा करके उस दुनिया चला गया। रफ़ी साहब की अंतिम संस्कार जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। उस दिन बारिश होने के बावजूद रफ़ी साहब के अंतिम यात्रा में करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों की कारवां सड़कों पर उमड़ पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको लता दी और रफ़ी साहब के पसंदीदा कोई सॉन्ग अगर आपको याद है तो हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।